A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Sumita Panikai. On behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching a science class 10, and we are reading chapter 13, Magnetic Effect of Electric Current. This is the last part, this is the third part, and from the next class onwards, we will be reading a new chapter. Okay, so if you're new to the channel, do not forget to like, share, and subscribe. And if you're watching for the video for the very first time, you may go to the playlist and check out the other videos. Okay, so without wasting any further time, let's see what we are going to discuss today. But before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app on the Play Store. Alright, so let's see what we're going to discuss today. Today we'll be discussing electric motor, Faraday's experiment, electromagnetic induction, Fleming's right-hand rule, electric generator, domestic electric circuits and power loss and transmission. ओके फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक मोटर हम आपको सबको पता है कि मोटर होता है हमारा जो पानी चढ़ने के लिए होता है मोटर होता है बहुत सारी जगह हम मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं अब ये मोटर क्या होता है मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है मोटर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें सपोज पानी टंकी में चढ़ाना है तो मोटर तो नीचे लगा होगा तो मोटर क्या करेगा इलेक्ट्रिक जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे उस पर्टिकुलर मोटर को तो वो क्या करेगा वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके मैकेनिकल थ्रू से पानी जो है नीचे से ऊपर चढ़ेगा दैट इज़ हाउ दी इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ना उसमें क्या होता है ये देखो ये पर्टिकुलर तुम्हारा इलेक्ट्रिक मोटर है ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया इलेक्ट्रिसिटी देने पे यहाँ पे फिर से मैग्नेटिक करंट जो है प्रोड्यूस हुआ नॉर्थ पोल साउथ पोल तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो वी हैव रेड टू पर्टिकुलर थिंग्स इन दिस तो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में क्या लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल राइट हैंड रूल के हिसाब से दिस इज करंट एंड दिस इज फील्ड लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से दिस इज फोर्स दिस इज फील्ड एंड दिस इज करंट नीचे डायरेक्शन में ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ ये इसी तरह से काम करेगा ओके ऑलराइट तो यहाँ क्या होगा करंट एंटर्स आर्म ए बी करंट जो है आर्म ए बी जो है देखो ब्लू कलर का जो दिया है वहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी एंटर करेगा उसके बाद क्या होगा थ्रू ब्रश एक्स एंड करंट फ्लोज थ्रू ब्रश वाई टू सी डी उसके बाद फिर वो जो है सी डी पे पास करेगा फिर using Fleming left hand rule we can find the force pushes AB downwards and pushes CD upwards अब क्या होगा अब उसके बाद उसी हिसाब से फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में और फोर्स जो होगा नीचे डायरेक्शन में काम करेगा इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग्स PQ act as a commutator that reverses the direction of the current reversing of the current is repeated at each half rotation of the coil उसके बाद वहाँ पे कॉइल लगा होता है उसी कॉइल के थ्रू रिपीटेशन होगा लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी हिसाब से तुम्हारा इलेक्ट्रिकल करंट मैकेनिकल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे कि तुम्हारा मोटर काम करेगा दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट आई वुड से द थिंग इज़ दैट कि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या करते हैं ज़्यादा ज़रूरी है कन्वर्जन क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी तक ओके द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स तो फैराडे क्या डिस्कवर किए कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखा गया था ठीक है तो उन्होंने क्या देखा कि फैराडे डिस्कवर्ड दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट्स विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय इंड्यूसिंग अ वोल्टेज नोन एज ईएमएफ तो उन्होंने देखा कि जब भी हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसने और एक चीज़ देखा उन्होंने देखा ईएमएफ उन्होंने क्या देखा ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहाँ पे उन्होंने एक वोल्टेज प्रोड्यूस होते हुए देखा जिसका नाम उन्होंने दिया ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ठीक है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से देखा गया अब क्या हुआ अब वो मैग्नेट जब मूव करेगा मूविंग अ मैग्नेट टुवर्ड्स अ कॉइल अब जब हमने एक पर्टिकुलर मैग्नेट को उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि हमारा जो वोल्टेज के पास अगर रखा तो हमने क्या देखा वहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें गाल्वानोमीटर में देखा गया ना गाल्वानोमीटर एक डिवाइस है जैसे कि हम हमारा क्या देख सकते हैं इंडक्शन देख सकते हैं ओके तो यहाँ पे देखो कॉइल लूप में इलेक्ट्रो क्या देखा उन्होंने याद रखना फैराडे ने और एक चीज़ देखा बस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
Now, what is electromagnetic induction? The phenomenon of electromagnetic induction is the production of induced EMF, that is electromotive force, and thereby current in a coil due to the varying magnetic field with time. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है ईएमएफ यानी वोल्टेज देखा गया जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में पास किया, ठीक है। और अगर एक कॉइल को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रख दिया जाएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रिक हो जाएगा वो कॉइल और कंडक्टर के बीच में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा, राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि फील्ड, फोर्स, फील्ड और करंट काम करेगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अब तक हम लेफ्ट पढ़ रहे थे, दिस इज राइट। नाउ व्हाट इज राइट, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से दिस इज मोशन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज करंट, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा कि हम लोग जब कोई यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल भी यूज़ हो रहा है, ये मोशन हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है एंड दिस इज करंट। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सब आता है दो दो मार्क का, ठीक है। द डिवाइस इट कन्वर्ट्स, अब हमने मोटर देखा था जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। जनरेटर उल्टा काम करता है, जनरेटर जो होता है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक कन्वर्ट करता है। किस पर्टिकुलर ऑपरेशन में काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ये वाला मोशन, फील्ड एंड करंट, ठीक है। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो B122, वही सेम देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया ये वाला मैकेनिकल एनर्जी जो होगा, जब पर्टिकुलर तुम्हारी जो भी होंगे कॉइल्स इन्वॉल्व मूव करेंगे उसी टाइम पे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ड्यू टू दी मैग्नेट्स प्रेजेंट, मैग्नेट तो नहीं आप बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, इफ यू वांट यू कैन रीड इट, ठीक है। जी, एसी जनरेशन होता है और डीसी होता है, एसी एक्चुअल करंट एंड डीसी इज डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो इसी के थ्रू काम करता है। ओके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, फ्यूज, हमने देखा है फ्यूज जो है प्रोटेक्टिव रहता है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो डिवाइसेस हैं जो हमारे घर में इंस्टॉल्ड है, जिससे कि क्या होता है, ओवरलोडिंग जब भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो फ्यूज़ कट हो जाता है, जिससे कि हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। ओवरलोड होता है किस वजह से, जब भी न्यूट्रल वायर और लाइव वायर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डैमेज टू द अप्लायंसेस, फ्यूज जो होता है कट जाता है, और इससे क्या होता है, हमारे अप्लायंसेस को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा कभी कभार लाइव और जब न्यूट्रल वायर टकराते हैं तो शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हैज़ार्डस होता है, घर में आग लग सकती है और सब मर सकते हैं, नहीं भी मर सकते हैं, जो भी है, मतलब शॉर्ट सर्किट जो है कैच कर लेता है फायर को, हैज़ार्डस है, ठीक है। इसी वजह से लाइव वायर न्यूट्रल वायर टच करेगा दैन इट इज़ वेरी डेंजरस। नेक्स्ट, दिस इज योर सर्किट। सर्किट देखो, ये सर्किट है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, बैटरी, स्विच और फ्यूज। सपोज ओवरलोडिंग हो जाता है, ओवरलोडिंग होने से फ्यूज जो है क्या करेगा, सपोज ये ओवरलोडिंग हो गया, दिस इज हाउ द स्विच इज, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब क्या हो गया, अब सपोज ओवरलोडिंग हो गया, जब ओवरलोडिंग हो गया तो यानी कि न्यूट्रल वायर और हमारा जब लाइव वायर टच कर लिया तो क्या, या फ्यूज़ अपने आप जो होगा कनेक्शन को ब्रेक कर देगा, ताकि हमारा अप्लायंस ख़राब नहीं होगा ना। लाइव वायर का वोल्टेज होता है 220 वोल्ट, ठीक है, जिससे कि रेड इंसुलेशन से कवर किया होता है, और अर्थ वायर जो होता है 0 वोल्ट का होता है, जिसको कि ग्रीन इंसुलेशन से, और न्यूट्रल जो होता है ब्लैक, ये तीन कलर्स के वायर आपने देखे होंगे, रेड, ग्रीन और ब्लैक। रेड वाला लाइव वायर होता है, रेड खतरा लाइव, ग्रीन जो होता है अर्थ वायर रहता है, और ब्लैक जो होता है तुम्हारा न्यूट्रल। क्या क्या हो गया, रेड हो गया लाइव, ग्रीन हो गया अर्थ वायर, और ब्लैक हो गया तुम्हारा न्यूट्रल। लाइव और जबकि लाल या काला जब मिल जाएगा तब क्या होगा, धमाका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे हाउस में इलेक्ट्रिक जो एसी एक्चुअल करंट आता है वो 220 वॉट का होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यानी कि रेड वाला लाइव वायर है, ब्लैक वाला न्यूट्रल है एंड ग्रीन है अर्थ वायर। सी दिस इज द सर्किट। यहाँ पे क्या है देखो, अर्थ वायर आ गया, लाइव वायर आ गया, न्यूट्रल वायर आ गया, दिख रहा है तीन कलर्स। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज से तीनों आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाता है, और सब कुछ फिर अलग अलग रूम्स में जाता है। सपोज कहीं पे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर इन केस अगर मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फ्यूज़ होता है वो उड़ जाता है।
पावर लॉस भी होता है कभी-कभार ट्रांसमिशन के टाइम पे। लॉन्ग डिस्टेंस जब जाता है तो कुछ ना कुछ पावर, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप साइकिल चला के जा रहे हो, तो आप जब फर्स्ट साइकिल चलाना आपने शुरू किया 5 मिनट तक तुम जोश में रहते हो, उसके बाद धीरे-धीरे जब रास्ता बढ़ता है आप थोड़े थक से जाते हो। सिमिलरली पावर लॉस होता है ट्रांसमिशन में जब फर्स्ट ग्रिड से जो होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ा जाता है, ठीक है? रिलीज़ किया जाता है तब वो हाई ये में होता है। उसके बाद धीरे-धीरे ट्रांसमिशन होते-होते उसका पावर थोड़ा घट जाता है ड्यू टू जूल्स हीटिंग, क्योंकि हीटिंग की वजह से, ठीक है? इसी को बोला जाता है, इसका फ़ॉर्मूला है H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर R, 2 वाला I स्क्वायर है, दैट इज़ H इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R, जिसकी वजह से थोड़ा-सा लाइन रेजिस्टेंस और जूल्स हीटिंग की वजह से लॉस होता है, ठीक है? So this is all for today's class. I hope that you like today's class and you have no doubt regarding this. अगर किसी को कोई भी doubt है regarding any of the session, please let me know in the comment section below. I'll definitely answer. So अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. So आप अभी वीडियो देखने के बाद जो है अपनी टेक्स्ट बुक से नोट्स बनाइए, इन टेक्स्ट और टेक्सचुअल क्वेश्चंस करिए. एंड अगर किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन below. I'll definitely answer. And if you're watching the video for the very first time, do not forget to like, share and subscribe. आप प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियोस भी देख सकते हैं, चैप्टर वाइज है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से जो है हमारा न्यू चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी शुरू करेंगे. सो प्लीज़ डू नॉट मिस द सीरीज. 3 चैप्टर्स आएंगे, उसमें 3 पार्ट्स आएगा, ठीक है? So I hope that you liked today's class. If you do like, do thumbs up, and I'll be seeing you next in the next session with a new topic. Till then, have a good day. Peace. Bye.